नमस्कार, मैं भगवत कुशवाहा। आज एक सच के साथ आज मैं आया हूँ। यहाँ दिखाइए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांगलिया। तो आइए हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ प्रिंसिपल सर से बात करेंगे कि किस प्रकार व्यवस्था हुई है और किस प्रकार से उनने बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा है। तो आइए अंदर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो हम अभी प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और भी यहाँ पे अधिकारी हैं, सब लोगों से मिलेंगे, बच्चों की राय भी जानेंगे और किस प्रकार से बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम मनाया जा रहा है 26 जनवरी। तो आइए अपन थोड़ी बात करेंगे और सर लोगों से भी यहाँ पे मिलेंगे। तो ठीक है। तो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, तो बच्चों का जिस प्रकार से उत्सुकता उनके अंदर है और देश के प्रति भावना है, तो कृपया करके उनको दिखाइए। देखिए कार्यक्रम कितना अच्छा चल रहा है। कैमरामैन से कहेंगे वहाँ लगातार दिखाते रहे वहाँ पे। राजा हो या सभी एक समान। देखिए यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट कितनी अच्छी बनी हुई है। तो अभी हमारे कैमरामैन लगातार दिखाएंगे आपको लाइव। तो देखिए जरा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, संविधान में छह मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें से मुख्यतः 4 हैं: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। तो चलिए एक बार फिर हम अपने देश के संविधान की चर्चा को दोहराते हैं। कृपया आप सभी खड़े हो जाएं। यहाँ बच्चियों कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है बच्ची। इस कार्यक्रम को देखना चाहिए और समझना चाहिए हर उस बच्चे को और देश के प्रति भावना है। ये देखिए यहाँ प्रतिज्ञा दी जा रही है। राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, निष्ठा और घर की क्षमता प्राप्त करने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर इन संविधान सभा में संविधान जिसका जन्म 26 नवंबर 1949 को हुआ एवं विषय देश में 26 जनवरी। इस प्रकार बच्चों के मन में कितनी भावना है और देश के प्रति प्रतिज्ञा ली जा रही है और उस संविधान को दोहराया जा रहा है और हर व्यक्ति के मन में यहाँ प्रतिज्ञा दी जा रही है। देखिए किस प्रकार से सारे लोग प्रतिज्ञा और उस संविधान को याद कर रहे हैं, उस डेट को याद कर रहे हैं, जय हिंद की भावना दे रहे हैं। और यहाँ जय हिंद का नारा लगते हुए और ये प्रतिज्ञा पूरी हुई। और यहाँ इस कार्यक्रम को आगे वो अभी बढ़ाएंगे। दूसरा जो कोई आएगा अगला कार्यक्रम रहेगा वो मैडम के द्वारा। आप देखते हैं किसको भेजा जा रहा है। और मैं यहाँ पे सरपंच साहब बैठे हुए हैं और स्कूल के प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। उधर कैमरा कीजिए थोड़ा। अभी हम थोड़ा कार्यक्रम होने के बाद हम बात करेंगे सब लोगों से। तो अभी कार्यक्रम हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। आप यहाँ से कुछ पूछूंगा, आप आंसर देते जाना और बात पूरी हो जाएगी। किसको पता है
है कि कोई भी उत्सव हम मनाते हैं 60वें वर्ष या 75वें वर्ष, तो इंग्लिश में उसको कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम की, डायमंड। नहीं, 60वां या 75वां वर्ष का भी हम वर्षगांठ मनाते हैं किसी भी, उसको हम बोलते हैं डायमंड जुबली, मतलब हीरक जयंती, जैसे हम हिंदी में बोले तो डायमंड जुबली एक्चुअल में भारत में इस साल हो ही गई। तुम्हें मालूम है कि क्यों हो गई? सिर्फ 75 साल पूरे हुए, केवल ये कारण नहीं है। चलो ये 4 मुझे दे देना। आपको सब पिछले 1 हफ्ते से आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि राम केवल ईश्वर या भगवान या देवता नहीं है। एक्चुअल में जो असलियत में आप जानोगे, राम को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा यही एकमात्र आदर्श पुरुष है पूरे भारत में। तो हमें चूंकि वो हीरा मिल गया है और हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी है, इसीलिए ये हम मनाएंगे डायमंड जुबली इस बार। इसके लिए तालियां। इसका महत्व समझो। 75वां साल है गणतंत्र दिवस का, और इसी समय राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या के जन्म स्थान में। ये एक संयोग भी है और एक हमारे लिए उपलब्धि है कि हमने अपने हीरे को खोजा और उसे स्थापित किया सही जगह पर। अब अगली बात, अभी हम लोगों ने शपथ ली जिसमें 4 चीजों की बात की गई है जो संविधान की उद्देशिका में लिखे हैं। हम 4, आपने शपथ भी ले ली, इतना अच्छा प्ले भी हो गया, नाटिका हो गई। एक बार मैं अपने शब्दों में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो श्री राम है, जो राजा राम थे कुछ 1000 साल पहले, वो और आज का संविधान में जो लिखा है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो सिर्फ एक ही है। देखें, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिर्फ 4 बातें लिखी हैं जो पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। इसमें से ये 4 आपके सामने पोस्टर दिख रहे हैं। अब हम एक डिस्कस करेंगे कि राम का इनसे क्या संबंध है। आज का सबसे पहले आता है समानता। पहला उद्देश्य उसमें लिखा है कि भारत के हर व्यक्ति को हम समानता का अधिकार देंगे। छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो कोई मुझे बता पाएगा आप में से कि राम के जीवन में हजारों, आप में से सैकड़ों लोगों ने रामायण के बारे में सुना होगा, कोई बता सकता मुझे कि राम ने कौन सी समानता का परिचय दिया था? बताओ, आ जाओ। यहाँ पे एक बच्ची को बुलाया है राम के प्रति वेरी गुड शब्द बोले हैं उसने। झूठे वेद भी उन्होंने बहुत प्रेम से खाए। जब उन्हें नदी पार करनी पड़ी तो जिस केवट की नाव से वो गए थे उससे भी उनका बहुत स्नेह था। ये आप जब रामायण पढ़ोगे तो अपना कई बार समानता दिखाई है और वही हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा हिस्सा भी है। दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता। क्या कोई बताएगा कि राम के जीवन में कब उन्होंने स्वतंत्रता का परिचय दिया? देखो आराम से, अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप समझ लो। वहां से हट जाओ। पीछे रख दो। जब
अयोध्या वापस आ गए थे तो किसी धोबी ने सीता के बारे में कुछ गलत फहमी उनको थी, उसने कुछ बोला था। इतनी सी बात पर उन्होंने उस धोबी की बात को भी समझा एक नागरिक के रूप में और बहुत ज्यादा महत्व दिया और उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी थी पहली बार हमारे इतिहास में कि एक छोटा सा व्यक्ति जो धोबी था उसकी छोटी सी बात को भी इतना महत्व दिया क्योंकि वो उस समय उनके राज्य का नागरिक था। तो ये स्वतंत्रता हमें सीखनी है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, भले वो छोटा हो बुरा हो, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता श्री राम से हमें समझ में आई है। सबसे पहले तो कुछ हजार साल पहले की ये घटना है। रामायण और रामचरितमानस उनको सबको मालूम है कि वो न्याय के दूसरे रूप माने जाते हैं क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। वो कभी भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे। वो घर परिवार की बात हो कि राज्य की बात हो कि दुश्मन के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी नियमबद्ध तरीके से करते थे। तो हमें पता चलता है कि वो एक न्याय प्रिय व्यक्ति थे। उनके चरित्र से हमें ये साफ साफ दिखाई देता है। चौथा जो उद्देश्य हमारे संविधान में लिखा है वो है बंधुता का। बंधुता का मतलब होता है सभी के प्रति अच्छी भावना रखना और बेहतर से बेहतर काम रखना। सबको एक तो ये बंधुता की भावना उनकी हर जगह दिखती है। जब आप उनके परिवार को देखते हो तो भरत और लक्ष्मण से उनका कैसा स्नेह था वो आप के द्वारा न्याय, समानता, बंधुता और इसके बारे में बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है देश के प्रति। बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही बच्चों का उत्साह देखा जा रहा है और बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कार्यक्रम बन मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो उत्सुकता दिख रही है बच्चों में। तो आज तक 100% लागू नहीं कर पाते क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करके न्याय को अपनी ओर खींच लेते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी जातियों को आज भी। स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल सर यहाँ पे 2 शब्द बोलेंगे तो आइए हम सामने से दिखाएंगे कि क्या बोलते हैं। राम के समस्त गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर के द्वारा बच्चों के लिए भावना व्यक्त करते हुए और बच्चों को किस प्रकार से संविधान के बारे में बोलेंगे वो कृपया सर को दिखाएं ऑनलाइन से हटकर देखे होंगे आप। सामान्य नागरिक के बजाय आपको संविधान पढ़ाया गया है तो आपने अपनी किताबों बताया गया है। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान। बच्चे बहुत ही जोर तोर से बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे और यहाँ पे हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पास से दिखाएं। संविधान के बारे में आपको शायद लोगों को पता नहीं होगा। संविधान का जो पहला पेज है उसमें हमारे इंदौर का भी योगदान है। आपने देखा संविधान का जो पहला पेज है जगह पर यहाँ इंदौर में प्रसिद्ध पेंटर रहे पंडित दीनानाथ भार्गव का। तो पहला पेज का जो निर्माण किया गया था वो इंदौर के दीनानाथ भार्गव जी ने किया गया था। आज भी उनकी फोटो जो है अगर इंदौर नगर में चाहिए फोटो लगा हुआ संविधान को भगवान नाम के साथ जोड़कर बताया गया है। भगवान नाम के और संविधान के क्या समानता होती है, संविधान को कैसे
अधिकार है और वो भगवान राम के साथ कैसे उन्होंने जोड़ा है, तो भी उन्होंने बहुत अच्छी कुछ चीज बताई है। तो आप सभी लोगों को आज संविधान के बारे में अच्छी तरीके से पता लग गया होगा कि आपके अधिकार क्या क्या है और कर्तव्य भी क्या क्या है। केवल आपको अधिकार के बारे में बात नहीं करनी है, आपको कर्तव्य के बारे में भी बात करनी रहेगी। दोनों चीजों को मिला जुला करके हम सभी नागरिक देश में प्रिंसिपल सर के द्वारा यहाँ पे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अपन को संविधान प्राप्त हुआ और उसके बारे में। समता न्याय का बल देता है, स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का बल देता है। भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है, यहाँ पे बच्चों के द्वारा परफॉर्म दिया जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चे देखते हैं और यहाँ पे हम रिकॉर्ड भी करेंगे और देखते हैं यहाँ पे बच्चों का। देखिए कितना अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। और थोड़ा इस साइड घुमाइए कैमरामैन, थोड़ा इधर घुमाओ। ये सर बच्चों के अंदर माहौल बना हुआ है, कितने बड़े प्यार से दिखा रहा है। इस साइड करिए थोड़ा सा कैमरा। भारत का संविधान मतलब 26 नवंबर 1949 को हमें संविधान प्राप्त हुआ था और यहाँ पे देखिए बच्चों के द्वारा परफॉर्म दिया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारा संविधान लागू होने के बाद हमें पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को हमें प्रॉपर तरीके से संविधान लागू हो गया था हमारे भारत में। और यहाँ बच्चों के द्वारा देख कितना अच्छा उत्साह बना हुआ है। तो कैमरामैन से कहेंगे लगातार इनको दिखाते रहे। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का नाम है, संविधान में इस बातों का काफी ख्याल है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का नाम है, संविधान में इन बातों का काफी ख्याल है। कोई मरे ना इसका वरदान है, आपका संविधान है, आपका संविधान है, आपका संविधान है, आपका संविधान है। शिक्षा मिले यहाँ बच्चों को अधिकार है, मूलभूत अधिकारों का भी संविधान आधार है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को ये उनका अधिकार है, मूलभूत अधिकारों का भी संविधान आधार है। नहीं है सबको न्याय का मान है, आपका संविधान है, आपका संविधान है, आपका संविधान है, आपका संविधान है।
जिसके नशे ताहीन लाभ का सुना कितना अच्छा है, उनकी नजर में कोई यहाँ ना ऊंचा ना नीचा है। जिसके नशे ताहीन लाभ का सुना कितना अच्छा है, उनकी नजर में कोई यहाँ ना ऊंचा ना नीचा है। बड़ी शान से बाकी से बनते मन का हाल है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान में ही हम सबकी देखो दुनिया सारी है। हमें संविधान के तहत कितने अधिकार प्राप्त हुए हैं बच्चे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चों के अंदर उत्साह कितना बना हुआ है। अधिकार के तहत बच्चे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कितने प्रकार के अधिकार मिले हैं और हमें उनसे परिचित होना अनिवार्य है। तो कृपया देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर सरपंच साहब गांव के मंगलिया गांव के सरपंच साहब आ गए हैं और इनका देखते हैं इंटरव्यू किस प्रकार है, वो किस प्रकार की बातें अपने मंगलिया गांव के लोगों को और गांव के बच्चों के लिए किस प्रकार से वो बताते हैं। तो आइए हम सुनते हैं उनके मुख से। बोलो भारत माता की वंदे वंदे जय प्यारा। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज 26 जनवरी के अवसर पर आज मुझे वापस इस आज के बीच में आना पड़ा। तो यहाँ पर जो उपस्थित है उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शिक्षकों का और माननीय प्राचार्य महोदय का। यहाँ पर उपस्थित मांगलिया के गणमान्य नागरिक, शिक्षकगण, प्राचार्यगण और प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने आपके द्वारा यहाँ पर जो प्रस्तुति देखी सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें आप लोगों ने पर्यावरण से लेकर संविधान के विषय में बताया कि हमारा देश का संविधान क्या है। संविधान के बारे में आप लोगों ने जाना। ये संविधान हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था और इस संविधान के अंदर सबको महत्व दिया गया। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये संविधान के अंतर्गत जो लिखा गया है उसके अंदर अगर संविधान नहीं होता तो आपको बराबरी का हक नहीं मिलता। और यहाँ पर जो सामान्यता का हक मिला है
वो जीता जागता उदाहरण है। आज संविधान के कारण ही आपके बीच में उपस्थित हो, अगर संविधान नहीं होता तो शायद मैं सरपंच नहीं बन पाते। क्या बात ये है, बहुत बड़ा उदाहरण है। कितनी बड़ी बात बोली। मंगलीय सरपंच जी के द्वारा बहुत ही अच्छी बात बोली गई है, तो कृपया लगातार बने रहिए और सुनिए इनको। सबको बराबर का अधिकार दिया, चाहे वो उसकी जाति का हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा गया। तो उनका और समाज के यहाँ पर जो उपस्थित है, समाज के लिए कितना अच्छा उनने बोला है, हम लोगों ने भी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और संविधान के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला है। देखते रहिए अभी लगातार वो उनकी भाषण जिस प्रकार से चल रहा है, तो देखते रहिए आप। बच्चों ने बताया कि पर्यावरण है तो हम है, पर्यावरण हमसे। तो मैं भी सबसे ये उम्मीद करूँगा कि जानबूझकर किसी पेड़ को ना काटे, जरूरत पड़ने पर ही काटे। क्या बात है, पेड़ के बारे में ताकि हम नए पौधे तैयार हर एंगल से यहाँ के सरपंच सुरक्षित रख सके जी देखते हैं। पर्यावरण के लिए पर्यावरण के बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है बच्चों के लिए, और आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही सौभाग्य का ये विषय है कि हमारे सरपंच साहब यहाँ पे बच्चों के लिए हर एंगल से यहाँ पे शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ काटे जाते हैं, मगर आजकल सरकार के अंदर से बहुत ही सारी व्यवस्था, इनकी वाणी को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए और अपने दिमाग में उतारना चाहिए। भवन बनते हैं तो सरकार ने पेड़ शिफ्टिंग की व्यवस्था कर रखी है। कई मशीनें, आधुनिक मशीनें ऐसी आ गई है जिससे कि पेड़ शिफ्टिंग होता है, वो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हमको पेड़ लगाना चाहिए। और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम का, बालिकाओं ने, बच्चों ने, तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि मेरे पास प्रचारित मुद्दे बैठे थे कि 5 तारीख से एग्जाम चालू होने वाली है, तो यहाँ पर जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि अच्छे नंबरों पर बेहतरीन करें और अच्छे नंबर लाए और अपने संकुल के अंदर इस स्कूल का नाम रोशन करें। पहले भी एक बालिका थी जिसने संकुल के अंदर कहा आकर सांवेर में माननीय मंत्री जी के द्वारा पुरस्कार किया था। इसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ इस बार चाहे बालक हो या बालिका हो, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होकर अपने मांगिया का, अपने ग्राम का, अपने परिवार का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करे, उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। और इसके अलावा हमारी पंचायत की ओर से हर साल 5 बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, तो वो बालिकाएं अच्छे नंबर लाकर अपना पुरस्कार यहाँ से ग्रहण करेंगे 15 अगस्त को। और कुछ ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि धूप ज्यादा तेज है, मैं देख रहा हूँ बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है काफी समय से, तो ज्यादा ना समय लेते हुए सबको शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहब की वाणी समाप्त हुई। बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और अब देखते हैं आगे कौन आता है।